आज की हमारी कहानी आपको 3 दिसंबर 2003 के बेंगलोर, कर्नाटक में ले जाती है। यह कहानी है 27 वर्षीय गिरीश और 21 वर्षीय शुभा की, जो उस दिन अपनी सगाई की खुशियों में डूबे हुए थे। 3 दिन बाद शुभा ने अपने मंगेतर गिरीश को फोन किया और कहा, चलो आज डिनर पर चलते हैं। गिरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूं। जैसे ही वह शुभा को लेने पहुंचा, दोनों बाइक पर बैठकर एक रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़े। उन्होंने एक शानदार शाम बिताई, खाना खाया, हंसी मजाक किया और जिंदगी की बातों में खो गए। लेकिन घर लौटते वक्त शुभा ने एक ख्वाहिश जताई। उसने कहा, मुझे हवाई जहाजों को उतरते हुए देखना बहुत पसंद है। क्या हम एयरपोर्ट के रास्ते जा सकते हैं? गिरीश ने उसकी बात मान ली और उसे कोरमंगला में एक ऐसी जगह ले गया जहां से हवाई जहाजों का शानदार नजारा दिखता था। जब वे वहां पहुंचे तो रात के करीब 9 बजे 30 मिनट रहे थे। सड़क सुनसान थी और अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था। गिरीश ने अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़ी की और दोनों उस नजारे को देखने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गिरीश को यह पता नहीं था कि मौत चुपचाप उसकी ओर बढ़ रही है। अचानक एक बाइक पर सवार दो लोग वहां पहुंचे। उनके इरादे साफ नहीं थे, लेकिन उनमें से एक ने लोहे की रॉड निकाली और बिना किसी चेतावनी के गिरीश के सिर पर वार कर दिया। गिरीश दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। हमलावर इसके बाद शुभा की ओर बढ़े, लेकिन तभी पास के स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी ने उन्हें डरा दिया। पकड़े जाने के डर से वे अपनी बाइक पर तेजी से भाग गए। शुभा यह सब देख सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है या कोई बुरा सपना। उसने गिरीश का नाम चिल्लाया और उसके पास पहुंची। गिरीश खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। शुभा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह सड़क पर आई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। गुजरने वाले गाड़ियां को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस सुनसान सड़क पर कोई रुकने को तैयार नहीं था। लोग डरते थे, क्योंकि ऐसी जगहों पर अक्सर लूटपाट और हमलों की घटनाएं होती थीं। लेकिन शुभा ने हार नहीं मानी। उसकी आवाज एक बुजुर्ग कपल ने सुनी, जो अपनी कार से वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने गाड़ी रोकी और शुभा से पूरी बात सुनी। दंपति ने इंसानियत दिखाते हुए गिरीश को तुरंत अपनी कार में बिठाया और अस्पताल ले गए। जब यह खबर गिरीश के परिवार तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत अस्पताल पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। शुरुआत में हमलावरों को लगा कि उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक होशियार पुलिस अधिकारी ने उनके हाव भाव से उनकी चालाकी को भांप लिया। उस अधिकारी की तेज बुद्धि और अनोखी जांच के तरीके ने इस मामले को सुलझा दिया। यह कर्नाटक का पहला ऐसा मामला था जो इतने सूक्ष्म लेकिन मजबूत सबूतों के आधार पर हल किया गया। तो उस काली रात गिरीश के साथ आखिर क्या हुआ और पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कैसे किया? जुड़े रहिए और देखिए इस रोमांचक और हैरान कर देने वाले 2003 के केस की पूरी कहानी सिर्फ इस वीडियो में। इंस्पेक्टर कमल ने इस मामले की जिम्मेदारी संभाल ली और सबसे पहले अस्पताल जाकर जांच शुरू की। उन्होंने शुभा से पूछा, क्या तुमने हमलावरों को देखा था या बाइक का नंबर नोट किया? शुभा ने सहमे हुए जवाब दिया, साहब, उस वक्त मैं इतनी डर गई थी कि कुछ भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतना याद है कि वे दो लोग थे। इसके बाद अफसर नानैया ने गिरीश के माता पिता से बातचीत की। उन्होंने पूछा, क्या गिरीश का किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी थी? गिरीश के माता पिता ने दुखी मन से कहा, नहीं साहब, हमारा बेटा बहुत सीधा साधा था। वह हमेशा अपने काम से काम रखता था। हमें नहीं लगता कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी हो सकती है। अफसर नानैया ने मामले पर विचार करते हुए सोचा कि आखिर इस हमले का मकसद क्या हो सकता है। उन्होंने देखा कि घटना की जगह वैसे भी लूटपाट के लिए बदनाम है, इसलिए उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद यह हमला लूटपाट की वजह से हुआ होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह करीब 8:05 पर गिरीश ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया।
अब यह सिर्फ हमला नहीं बल्कि हत्या का केस बन चुका था। इस समय जब शादी को केवल 5 महीने बाकी थे तो उसे दूल्हा मानने की बजाय लोग उसे एक मृत शरीर के रूप में देख रहे थे। उसके माता पिता इसे मानने को तैयार नहीं थे। शुभा और उसके माता पिता भी इस सदमे में जम से गए थे। घटना को 45 दिन हो चुके थे, लेकिन पुलिस को अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला था, क्योंकि ये 2003 का वक्त था। तब कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं था और अब तक कोई सबूत भी नहीं मिला था। जब बाकी अधिकारी सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए, तब इंस्पेक्टर कमल ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने गिरीश की हाल ही में हुई सगाई का वीडियो देखने की मांग की। जब इंस्पेक्टर कमल वेडिंग वीडियो को बार बार देखने लगे, उस वीडियो में एक शख्स को छोड़कर बाकी सभी लोग मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक अधिकारी की नजरें उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज पर जड़ गईं। जब इंस्पेक्टर कमल वीडियो को बड़ी तसल्ली से देखा, उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। उस वीडियो में शुभा को छोड़कर बाकी सभी लोग मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, वो सीधे शुभा के घर पहुंचे और उसका फोन मांग लिया। शुभा ने बिना किसी सवाल के अपना फोन दे दिया। जब इंस्पेक्टर कॉल डिटेल्स चेक की तो वो हैरान रह गए। 3 दिसंबर, यानी जिस दिन गिरीश पर हमला हुआ, शुभा ने उस दिन 73 बार किसी को कॉल किया था। वो सोचने लगे, ये तो कुछ बड़ा मामला लगता है। फिर जब उन्होंने उस नंबर का पता किया तो जानकर चौंके कि वो नंबर एक 19 साल के लॉ कॉलेज के छात्र अरुण वर्मा का था। कुछ देर बाद बिना समय गवाए इंस्पेक्टर ने अरुण को पुलिस स्टेशन बुलाया और पूछा, क्या तुम गिरीश को जानते हो? उस दिन तुम कहां थे? अरुण ने निश्चिंत होकर जवाब दिया, मुझे तो कोई गिरीश नहीं जानता और 3 दिसंबर को मैं शहर में भी नहीं था। ये सुनकर इंस्पेक्टर कमल ने उसे बिना कोई सवाल किए घर जाने को कह दिया। वह घर पहुंचने के बाद तुरंत किसी को कॉल किया और कहा, पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया था, मैं तो बहुत डर गया था। उसने घबराए हुए कहा। सामने वाले ने पूछा, क्या तुमने कुछ कहा? अरुण ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा और लगता है पुलिस मुझ पर विश्वास कर रही है। लेकिन अरुण को यह नहीं पता था कि इंस्पेक्टर कमल उसकी कॉल ट्रैक कर रहे थे। न सिर्फ अरुण, बल्कि शुभा, जो दूसरी तरफ बात कर रही थी, उसे भी इसका कोई अंदाजा नहीं था। हां, यह ट्विस्ट इंस्पेक्टर कमल को एंगेजमेंट वीडियो देखकर ही समझ में आया। हमारे प्रिय दर्शकों, जो हमारे वीडियो नियमित रूप से देखते हैं, शायद आपने यह बात पहले ही समझ ली होगी। आखिर आपकी सोचने की क्षमता और तेज नजरें हमें हर बार चौंका देती हैं। जब इंस्पेक्टर कमल एंगेजमेंट वीडियो देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि शुभा चेहरे पर बिना मुस्कान के और गिरीश के पास न खड़े होकर एक अजनबी की तरह दूर खड़ी थी। ऐसा करके वह यह दिखा रही थी कि उसे एंगेजमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इंस्पेक्टर कमल ने इसे समझते हुए सोचा कि शुभा इस मामले में जरूर शामिल हो सकती है, और अगर उनका शक सही था तो शुभा ने यह सब अकेले नहीं किया होगा। इसलिए उन्होंने शुभा का फोन लिया और अरुण से भी पूछताछ की। जब उन्होंने अरुण और शुभा को पूछताछ के लिए दबाव में लिया, अरुण टूटकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। अरुण पुलिस के सामने जो कबूल किया, उसे सुनकर बेंगलुरु शहर के लोग हैरान रह गए। जो चीज पहले एक साधारण सी घटना लग रही थी, वह असल में एक बड़े खुलासे में बदल गई। हालांकि यह कड़वी सच्चाई अब आम हो चुकी है, लेकिन उस वक्त यह एक सनसनीखेज घटना थी और यही था जो अरुण ने पुलिस के सामने कबूल किया। वेंकटेश और पुष्पांजलि ने अपने बेटों गिरीश और रमेश को सख्त अनुशासन के साथ पाला और साथ ही उन्हें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने की कड़ी मेहनत की। गिरीश को इंटेल जैसी बड़ी कंपनी में शानदार नौकरी मिली और उसे एक अच्छा सैलरी भी मिला। जब उनके माता पिता ने गिरीश के लिए एक पत्नी चुनने का सोचा तो उन्होंने शुभा के पिता शंकर नारायणन से संपर्क किया, जो कभी उनके पड़ोसी हुआ करते थे 15 साल पहले। उस समय शुभा लॉ कॉलेज के तीसरे साल में पढ़ाई कर रही थी। फिर दोनों परिवारों ने तय किया कि 30 नवंबर को उनकी सगाई कर दी जाएगी। लेकिन सगाई के दिन शुभा का चेहरा उतरा हुआ था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी ने
उसकी उदासी को नोटिस नहीं किया। यह बात सबसे पहले उस ब्यूटिशियन ने पकड़ी जो शुभा का मेकअप कर रही थी। उसने शुभा से पूछा, तुम अपनी सगाई में खुश क्यों नहीं हो? शुभा ने बड़े ही गुस्से में जवाब दिया, मैं ऐसे साधारण इंसान से शादी नहीं कर सकती, और अगर कभी मुझे उससे शादी करनी पड़ी तो मैं उसे मारने में भी देर नहीं करूंगी। यह सुनकर ब्यूटिशियन कांप उठी। उसने फिर पूछा, तुमने ये बात अपने परिवार से क्यों नहीं कही? शुभा ने जवाब दिया, मैंने कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। ब्यूटिशियन ने शुभा को सलाह दी, तुम्हें अपने परिवार से फिर से बात करनी चाहिए। असल में शुभा ने पहले ही अपने पिता से अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताया था, लेकिन चूंकि वह अरुण से 2 साल बड़ी थी, उसके पिता ने उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। शुभा अपने विचारों के भंवर में उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने पिता की इच्छाओं का सम्मान करे या अपने दिल की सुने। वहीं अरुण वर्मा उसकी सगाई को रोकने में खुद को बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि शादी किसी भी हाल में नहीं होने देगा। उसके मन में एक खौफनाक योजना थी, गिरीश का कत्ल। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस साजिश की असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद शुभा थी। शुभा के लिए यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ उसके पिता थे, जिनकी आज्ञा मानना उसका फर्ज था, तो दूसरी तरफ उसका प्यार अरुण, जिसके बिना वह अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती थी। दोनों को साथ रखने का सिर्फ एक ही रास्ता उसे नजर आया, गिरीश को रास्ते से हटा देना। एक वकील होने के बावजूद शुभा ने कानून की हदें तोड़ने का फैसला कर लिया। शुभा ने अपनी इस योजना को अरुण के साथ साझा किया। अरुण ने तुरंत अपने कजिन दिनेश से संपर्क किया और उससे मदद मांगी। अरुण ने दिनेश को वादा किया कि वह उसे भारी रकम देगा अगर वह उसे किसी लोकल गुंडे से मिलवा दे। पैसों के लालच में दिनेश ने अरुण की मुलाकात एक खतरनाक गुंडे वेंकटेश से करवाई। वेंकटेश ने अरुण से पैसे लेकर इस साजिश को मंजूरी दे दी। इसके बाद वेंकटेश ने गिरीश पर नजर रखनी शुरू कर दी। वह उसकी हर गतिविधि पर निगरानी रखता, उसके हर कदम का पीछा करता और सही मौके का इंतजार करने लगा। यह खौफनाक खेल शुरू हो चुका था, जहां प्यार, लालच और अपराध की परतें धीरे धीरे उजागर हो रही थीं। एक बार जब उन्होंने गिरीश को मारने का प्लान बनाया, तो बहुत से लोग वहां थे। इस वजह से गिरीश बच निकला। फिर उन्होंने 2 बार और गिरीश को मारने का प्लान किया, लेकिन दोनों बार उनका प्लान फेल हो गया। इससे शुभा को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि इन पर अब भरोसा करना बेकार है। फिर उसने खुद तय किया कि अब यह काम वो खुद करेगी। फिर वही हुआ जो मैंने शुरुआत में बताया था। 3 दिसंबर को शुभा ने गिरीश को फोन करके डिनर के लिए बुलाया। वहीं उसने अपनी हर हलचल की जानकारी अरुण को फोन और मैसेज के जरिए दी। अरुण और वेंकटेश ने इस जानकारी के आधार पर एयरवेज के पास वाली जगह पर पहुंचकर अपना इंतजार शुरू किया। इस बार उनका प्लान पक्का था, ताकि कोई गलती न हो। लोहे की रॉड लेकर उन्होंने गिरीश के सिर पर वार किया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। फिर जब अरुण से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने एसडीआई अफसर के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। इस पूरी कहानी का सबसे दुखी पहलू क्या था? गिरीश अपनी मौत का कारण कभी नहीं जान सका और बिना किसी समझ के अपनी जान गंवा दी। अरुण के कबूलनामे के बाद यह सामने आया कि शुभा इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड थी। घटना से 20 दिन पहले इन चारों ने मिलकर इस खौफनाक योजना को तैयार किया था। ब्यूटिशियन का बयान भी पुलिस के शक को सही साबित करता है। जब पुलिस ने उस बुजुर्ग दंपति से पूछताछ की जिन्होंने गिरीश को अस्पताल पहुंचाया था, तो उन्होंने एक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि शुभा अपने घायल मंगेतर गिरीश के पास नहीं बैठी। इसके बजाय उसने उन दोनों से सीट बदलने को कहा और खुद आगे वाली सीट पर बैठ गई, जो उनके लिए हैरान करने वाली बात थी। फिर पुलिस ने उसके फोन की कॉल डिटेल्स और मैसेज भी चेक किए, जिसमें और भी सबूत मिले। इन सबको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यह फैसला लिया कि उन चारों का इस मर्डर में हाथ था। इसके बाद हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया। 25 जनवरी 2004 को इस पूरी घटना के 47 दिन बाद
पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार कर लिया। उन तीनों को आजीवन जेल हुआ, लेकिन शुभा को 5 साल बाद बेल मिल गया। इस केस पर अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा केस या टॉपिक देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।